जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे कल गुरुवार था और आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन। तो कल मैं रात का ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के पास बैठ के करती हूँ। तो संगत जी क्या होता है, जैसे गुरुपा ना मुझे 2-3 दिन से ये टेलीपैथी भी कर रहे थे, कष्ट है संभल के रही, घबराई ना, मैं काट देवांगा और अपने पति का ध्यान रख, मंत्र जाप कर, इशारा दे रहा हूँ। तो मैं गुरुपा से हमेशा ये कहती हूँ, गुरुपा आपको मैंने डोर सौंप दिया, आप ध्यान रखो मुझसे। तो बस जो सेवा लेनी है, जो कराना है आप करा लो, लेकिन ध्यान तो आपने ही रखना है, जो कि ये परिवार मैंने आपको सौंप दिया, चाहे ससुराल पक्ष हो चाहे मायके पक्ष हो, सब आपको देख रेख करनी है, चाहे बच्चे हो कोई भी हो। तो मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, हर घड़ी मुझे कष्टों से बचाते हैं, हर घड़ी नेगेटिविटी से दूर रखते हैं, हर घड़ी अपना प्रोटेक्टिव कवच मेरे चारों ओर बांध के रखते हैं। तो संगत जी क्या होता है, जैसे भी 2-3 दिन से ना मेरे बेटे को भी थोड़ा कोल्ड कफ बॉडी है, और इन मेरे अंकल को भी थोड़ी बहुत बॉडी एक सी है, मतलब हैवीनेस या इनएक्टिव वाइब, जो क्योंकि थोड़ा इनको बिजनेस को लेकर थोड़ी टेंशन भी चल रही थी। तो मैं इनको यही समझा रही थी, जब गुरुपा साथ हैं तो मत टेंशन लो, गुरुपा साथ हैं तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। लेकिन वही है, हर किसी का अपना कनेक्शन है, तो उनको मैं समझा ही सकती हूँ। बाकी गुरुपा जो कहते हैं मैं वो उनको कन्वे कर देती हूँ। गुरुपा मुझे कई बार कहते हैं, ये रील अपने पति नु भेज दे, समझा दे कि मेरे मैं नाल हाँ उसके हर घड़ी, बस वो मंत्र जाप करे और मेरा जल प्रसाद पिए, बाकी सब मैं देख लूंगा, परेशान ना हो। तो जो भी गुरुपा मुझे मैसेज देते हैं मैं इनको रील शेयर कर देती हूँ। तो संगत जी क्या होता है, कल जैसे मेरे बेटे के जैसे परसों स्कूल में फुटबॉल खेलते हुए गिर गया होगा, उसने मुझे बताया नहीं, तो इसने जब मुझे कल स्कूल से आके बताया, तो मैंने, जैसे मेरे रूटीन है कुछ भी होता है तो मैं चंदन तिलक ही लगाती हूँ। पहले कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपने जो मेरी मेडिसिन चंदन तिलक और जल प्रसाद है वो ही लगाऊं। तो वो लगाती हूँ और उसके ऊपर फिर मैं स्प्रे कर देती हूँ और उससे कहती हूँ तुम बस जल पियो, मंत्र जाप करो, सब ठीक हो जाएगा। और 2-3 दिन पहले मेरी बेटी के भी नी में जैसे एक दाना सा निकल आया था, पस वाला। अभी तो गुरुपा के बड़े बड़े कष्ट छोटे में काटने के तरीके हैं, अब कष्ट काटने हैं तो थोड़ा बहुत तो वो शरीर में कष्ट देंगे ना। वे सारे कष्ट तो गुरुपा अपने ऊपर ही लेते हैं, तो हम छोटे से में ही घबरा जाते हैं। लेकिन शुक्राना है, गुरुपा ने मुझे इतना मतलब स्ट्रांग बना दिया है कि अब मुझे कष्टों से भी डर नहीं लगता, जो कि मुझे पता है ये गुरुपा के कष्ट काटने के तरीके हैं। तो संगत जी क्या होता है, कल जैसे मेरे अंकल थोड़े से परेशान थे कि अपने बिजनेस को लेके कुछ है, उनकी कोई डील में लॉसेस हो रहे हैं। तो मैंने उन्हें यही समझाया कि गुरुपा साथ हैं और जो वो करते हैं भले के लिए करते हैं, तुम परेशान मत हो, बस एक डिसीजन लो, आर या पार। तुम मत बार बार मतलब भटको मत, कि फ्यूचर का तो किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन गुरुपा ने अब हाथ पकड़ लिया है तो वो बुरा तो किसी का करते नहीं है। तो तुम बस उन पर विश्वास रखो और अपना मन पक्का करके खोल रहो और उनका मंत्र जाप करते रहो। तो संगत जी क्या होता है, कल रात को जैसे वैसे हम सब एक ही रूम में सोते हैं, मेरे बच्चे और मेरे अंकल और मैं, लेकिन कल की गुरुपा की प्लानिंग थी ना, जो कि गुरुपा को सब पता होता है किस तरीके से कैसे कष्ट कटवाना है। तो जैसे मेरे थोड़ा बेटे को कोल्ड कफ हो रहा था और मेरे अंकल को भी बॉडी एक सो हो रहा था, तो मैंने जब रूम
रूम में गई, अपनी किचन वाइंड अप करके डिनर निपटा के, तो मैंने अपने अंकल से कहा कि सुनो, अगर इतने कम में फैन चलाओगे मैं तो नहीं सो पाऊंगी, मुझे तो गर्मी लग रही है। ये तो गुरुपा के तरीके थे ना कष्ट काटने के, इसलिए उन्होंने मेरा थॉट चेंज किया। फिर मेरी मेरी बेटी भी कहती है कि मम्मा मुझे अपने रूम में ही नींद आती है। तो मैंने कहा बेटा लेकिन आपकी मर्जी, आपने मेरे साथ सोना है मेरे साथ सो जाओ, आपने यहीं सोना है रूम में सो जाओ। तो मेरे अंकल, मेरी बेटी और मेरा बेटा एक ही रूम में सो गए और मैं दूसरे रूम में जाके लेट गई। और संग जी आप मानिए, गुरुपा ने मुझे पहले तो एक सत्संग सुनवाया बेटे से रिलेटेड कि उनके कोई कष्ट कटवाया, बहुत बड़ा कष्ट उन्होंने उनकी रुकवाई। तो सत्संग सुनवाने के बाद गुरुपा ने कल मुझसे 2 घंटे 3 घंटे का मंत्र जाप चलवाया। जैसे वो मुझे रोज कह ही रहे थे कि तू मंत्र जाप कर। अगर मैं अपने रूम में सोती तो मैं शायद मंत्र जाप नहीं करती, मैं सो जाती, लेकिन गुरुपा ने कष्ट कटवाना था इसलिए मुझे दूसरे रूम में सुलवाया और मुझसे कंटिन्यू मंत्र जाप करवाया और एक सत्संग सुनवा के कष्ट काटा। तो संगत जी क्या होता है, जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, तो जब मेरे बच्चे को मतलब मेरा बेटा बेटी को मेरे अंकल बाहर स्कूल के लिए बस के स्टॉप पे छोड़ने जाते हैं, तो जब वो अंदर आते हैं तो वो मुझे कहते हैं कि मिनी घर के बाहर ना एक पिजन मरा हुआ है, तो तुम स्वीपर को बोल देना कि उसको उठा के ले जाना है। मैंने तो एकदम, मेरे को थॉट आया ही, क्योंकि गुरुपा कष्ट का कह ही रहे थे। अब ब्लैक मैजिक था, कष्ट था, ये तो गुरुपा ही जानते, लेकिन गुरुपा ने उस कबूतर के रूप में बहुत बड़ा कष्ट काट दिया इस घर का। क्योंकि कोई ना कोई वो मुझे ये भी टेलीपैथी कर रहे थे, कोई तेरे परिवार का ही है जो तेरा भला नहीं सोचता, वो रोज वार करता है लेकिन अब उसका वार कामयाब नहीं होगा। तो गुरुपा ने उस नन्ही सी जान कबूतर के रूप में मेरे इस परिवार का किसका कष्ट काटा है, कि बेटे का काटा है, अंकल का काटा है, मेरा काटा है, ये तो वही जानते। लेकिन जैसे वो टेलीपैथी कर रहे थे कि बहुत बड़ी अनहोनी होनी सी मैं काट देती, शुक्राना कर, तो शुक्राना मेरे घर गुरुपा हर घड़ी बचाने के लिए और जो नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए और इतना ध्यान रखने के लिए, इस परिवार को अपने से जोड़े रखने के लिए, हमेशा पॉजिटिविटी में ही रखने के लिए, और इतना मतलब बड़े बड़े कष्ट जो कई कई बार तो मुझे आप एहसास भी नहीं कराते उनको काटने के लिए। फिर संगत जी क्या होता है, क्योंकि मेरा मन थोड़ा खराब सा होता है, क्योंकि गुरुपा ने अब इतनी सूझी दे दी है ना कि अब किसी को भी कुछ भी कष्ट होता है ना तो दिल छोटा सा हो जाता है। लेकिन अब मैं ये भी समझ चुकी हूँ गुरुपा के कष्ट काटने के तरीके हैं। फिर मैं वॉक पे जाने लगती हूँ, तो मैं वहीं मेरा जो सोसाइटी का स्वीपर है, मुझसे कहती हूँ भैया मेरे घर के बाहर एक कबूतर मरा हुआ है, प्लीज आप उसे उठा लो, मैं आपको पैसे दे दूंगी। तो वो रास्ते में आके मुझसे बोलते हैं कि मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप इतना सोचते हो। मैंने कहा हम जो कर सकते हैं वो तो हम कर ही सकते हैं ना। अगर हमारे सामने कोई बेजुबान जानवर पड़ा है, उस पर गाड़ियां जाएंगी, कुछ होगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। इतनी तो हम सेवा कर ही सकते हैं ना। अनजाने में कोई चीज हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन देख के आंखें बंद कर लेना वो चीज तो नहीं हो सकती ना। तो वो भी कहने लग गए कि सही बात है, ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी कि आप इतना सोच रहे हो। तो मैंने मन में यही कहा कि तो मेरे गुरुपा ने ही सूझी दी है, ये जो उन्होंने रहमत बख्शी है कि मैं सबके लिए सोच पाऊँ। फिर मैंने उन्हें उनसे वो एक पॉलिथीन लाया, उन्होंने उसको उसमें डाला, फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मिट्टी में ही दबाना भैया, ऐसे कहीं फेंकना मत। तो उन्होंने कहा हाँ भाभी, अगर मैं भी अगर गलत कर्म करूं, मैं यहाँ से उठा के डस्टबिन में डाल दूं तो फिर मेरे लिए वो गलत हो जाएगा ना, मैं मिट्टी में ही दबाऊंगा। फिर मैंने उसे 20 रुपए दिए, फिर मैं वॉक करने चली गई पार्क में। तो शुक्राना गुरुपा, उसके रूप में कष्ट काटने के लिए उसे मोक्ष देना, और जो भी संकट था आपने टाला उसके ऊपर तो उसको मोक्ष देना, उसकी आत्मा को शांति देना, और ऐसे इस परिवार को बुरे लोगों से, बुरी संगति से और मतलब नेगेटिविटी से बहुत ही दूर रखना, जैसे आप रखते हो। और आप कहते ही हो कि अब मैं इस घर में विराजमान हूँ तो तेरा तो बाल विवाह का कोई कर ही नहीं सकता। तो शुक्राना गुरुपा, जो कि मैं तो महाकाल की बेटी हूँ। गुरुपा मुझे स्वयं कहते हैं कि तू तो महाकाल की बेटी है, मैंने तेरे मेरा मेरे मतलब तेरे पे मैंने अपना हाथ रख दिया है, तेरे सिर पे हमेशा मेरा आशीर्वाद रहेगा। तो शुक्राना गुरुपा, इतना ध्यान रखने के लिए, इतना एहसास कराने के लिए कि आप हर घड़ी मेरे नाल हो। और आज भी गुरुपा एक सत्संग है, तो वो आज मैं पूरा सत्संग अटेंड कराना गुरुपा, मुझे आज लंगर भी खिलाना और अपने अंग संग ही रखना। और मैं चाहूंगी आज मेरे अंकल को भी बुला लो, बाकी आपकी मर्जी जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन मुझे आज पूरा सत्संग अटेंड करवाना मेरे गुरुपा। और शुक्राना, दिल से शुक्राना, लखवारी शुक्राना, करोड़ों वारी शुक्राना, इतना ध्यान रखने का और कष्टों से बचाने का। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपाल, लव यू सो मच। और एक सत्संग और ही गुरुपा ने अभी थॉट दिया है
कि जैसे गुरुपा ने ये बताया कि तू मेरा चंदन आप पे बनाया कर, और ये गुरुपा की मेहर है, मैं जितनी बार मेरा चंदन खत्म होता है, जब मैं दोबारा बनाती हूँ तो गुरुपा उसमें मुझे ब्लेस भी करते हैं। तो अभी जब मैं गुरुपा को चंदन तिलक कर रही थी तो डिब्बी में गुरुपा ने स्वास्तिक ओम 5 और अपना खुद का स्वरूप बना के मुझे ब्लेस किया। इतना क्या ही बोलूं गुरुपा, बस लव यू, दिल से प्यार है, दिल की गहराइयों से प्यार है। ये प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखना और ऐसे ही ब्लेस करते रहना, ऐसे ही दर्शन देते रहना, ऐसे ही अंग संग रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी एंड जय गुरुजी राज अंकल जी, जिनके चैनल में मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और इनफैक्ट बहुत सारे ब्लेसिंग से भरा हुआ ये शुक्राना सत्संग है जो गुरुपा ने इतना ब्लेस किया है। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मुझे गुरुपा ने माता वैष्णो देवी के उधर दरबार जाने की ट्रिप जो है वो ब्लेस करी थी, और उसके अलावा तब मैंने ये भी बताया था कि मुझे और भी गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिली हैं, लेकिन जब वो पूरी हो जाएंगी तब मैं वो सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी, जब मैंने माता रानी के यहाँ पे जब हमारा ट्रिप हुआ था उसी दौरान गुरुपा ने मुझे साउथ के भी कुछ मंदिरों के ट्रिप्स ब्लेस करे थे, लेकिन मैं वहाँ पे होके नहीं, तब अभी जाना था तो इसलिए मुझे लगा एक बारी मैं हो आऊँ और तब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा जो इतनी प्यारी ट्रिप ब्लेस करी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे मदुराई में मीनाक्षी टेम्पल और केरला में त्रिवेंद्रम में पद्मनाभा स्वामी टेम्पल और फिर रामेश्वरम, ये 3 जगहों की ट्रिप ब्लेस करी है। उसके लिए गुरु का अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे अंदर बहुत टाइम से था कि मुझे जाना है, रामेश्वरम जाने का मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था कि मैंने मेरे को ये था कि मैं जगन्नाथपुरी जा चुकी हूँ, द्वारकाधीश जा चुकी हूँ, एक बार रामेश्वरम और फिर मुझे बद्रीनाथ भी जाना है। तो ऐसा मैं गुरुपा के उसमें बोल रही थी कि गुरुपा मुझे प्लीज़ भेज दो। और रामेश्वरम मुझे खास करके ज़्यादा इसलिए हो रहा था क्योंकि रामेश्वरम में दोनों जैसे बोलते हैं ना, अपने जो धाम है, 4 धाम भी हैं और ज्योतिर्लिंग भी है। तो मैं ज्योतिर्लिंग भी चाह रही थी कि जब तक सेहत ठीक है, भगवान की दया रहे, तो मैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहती हूँ। तो इस वजह से मैं जितने कंप्लीट कर पाई हूँ अभी, मैं आई डोंट वांट टू काउंट, लेकिन कुछ हो गए हैं और कुछ बाकी हैं। तो मैं गुरुपा के सामने हमेशा ये अरदास करती थी कि गुरुपा प्लीज़ मुझे ये ट्रिप ब्लेस कर दीजिए। और शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने ना ही मुझे रामेश्वरम बल्कि पद्मनाभा स्वामी टेम्पल और मीनाक्षी टेम्पल, इन 2 जगहों की भी ट्रिप ब्लेस करी है। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, ये ट्रिप इतनी ब्लेस्ड थी कि क्या बताऊं, शुरू से ही गुरुपा की ब्लेसिंग्स इतनी एविडेंट थी, इतने अच्छे से दिख रही थी कि गुरुपा कैसे ब्लेस कर रहे हैं। और इन टेम्पल्स के अलावा भी जैसे उन जगहों पे और जगह भी जैसे हम घूमे हैं तो वहाँ पे भी गुरुपा की ऐसी प्रेजेंस थी, क्योंकि मैंने अपना एंटायर जो जर्नी पीरियड है ना वो पूरा गुरुपा पे छोड़ दिया था। मैंने कहा गुरुपा जैसे जैसे आप लेके जाओगे, जहाँ जहाँ लेके जाओगे, मैं उसको मैं वैसे ही करेंगे, इसमें कोई भी इफ्स एंड बट्स नहीं होगा। एंड संगत जी, बिलीव मी, अगर गुरुपा पे आप छोड़ दो तो वो जो आपकी ट्रिप होती है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स होती है। गुरुपा ने जैसे मन में एक रामेश्वरम सोचा था, लेकिन गुरुपा ने साथ में 2 जो और टेम्पल्स के दर्शन कराए, वो भी देखने लायक है। देयर इज नो वर्ड्स, अगर मैं आपको बयान भी करूँगी तो भी जो देख के, इवन फोटो में भी जैसे मैंने आके सबको दिखाया तो उनको वो समझ नहीं आती। जो आप आंखों से फोटो खींचते हो ना, जो वो आंखों से आपके दिल में बस जाती है वो मूर्ति,
वो हमेशा के लिए रह जाती है। और इतने प्यारे दर्शन जो मुझे वहाँ जाके जैसे पद्मनाभा स्वामी टेम्पल गई थी, तो वहाँ जाके मुझे उस टेम्पल की महानता का या मान्यता का पता चला। वहाँ पे भगवान विष्णु हैं जो लेटे हुए हैं और उनका एक हाथ, आप एक गो में पूरा विष्णु भगवान जो लेटे हुए हैं उनका पूरा जो रूप है, स्वरूप जैसे उनका जो स्टैचू बनी हुई है, वो आप एक गो में नहीं देख सकते। उसमें उन्होंने 3 पार्टीशन किए हुए हैं, किस्म से 3 वॉल से ऐसे दरवाजे टाइप बने हुए हैं, जिसमें आपको फर्स्ट पार्ट जिसमें गॉड का मुकुट दिखता है, राइट हैंड जो शिवलिंग के ऊपर है वो दिखाई देता है। सेकेंड पार्ट में जैसे भगवान विष्णु के नेवल से निकलता हुआ कमल और उस पर ब्रह्मा जी विराजमान है, तो तीनों जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के दर्शन हो जाते हैं। और फिर लास्ट वाले दरवाजे पे गुरुपा ने दर्शन कराए थे, जैसे विष्णु भगवान लेटे हुए हैं तो उनके जो नी से नीचे पूरा पैर और पैरों के पास लक्ष्मी माता बैठी हुई हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत मतलब जैसे कहते हैं ना स्टैचू आइडल जैसे भगवान का देखा। इस तरह सीधे लेटे हुए भगवान का मैंने एक राइट साइड पोज में देखा है मैंने पहले भी, लेकिन सीधे लेटे हुए भगवान का ये पहला टेम्पल देखा है, और जिसमें तीनों भगवान के मतलब सृष्टि के रचयिता जो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके दर्शन होते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा जो आपने हमें यहाँ के दर्शन करवाए। उसके लिए मैं तहे दिल से गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि ये शायद हम प्लान करते तो शायद ना हो पाता, क्योंकि हमारी प्लानिंग तो रामेश्वरम तक थी, लेकिन गुरुपा ने इसको कैसे आगे दोनों मंदिर को ज्वाइन करवाया वो अद्भुत है। और मीनाक्षी टेम्पल जो है संगत जी, उसमें भी मतलब भगवान शिव के और मीनाक्षी मतलब पार्वती माता का जो मीनाक्षी फॉर्म है उस एनर्जी फॉर्म में इनकी शादी का वर्णन है। वहाँ पे इनकी शादी हुई थी भगवान शिव के सुंदरम फॉर्म में और माता पार्वती के मीनाक्षी फॉर्म में। तो वो भी बहुत अद्भुत दृश्य है, क्योंकि हर रात को भगवान शिव और मीनाक्षी माता के इकट्ठा उनको एक पालकी में लेके जाते हैं। ये एक डेली का एक मतलब उनका एक वो निकलता है, जैसे कहते हैं ना मतलब पालकी में ले जाके ढोल नगाड़ों के साथ शिव जी भगवान को माता के दरबार में लाया जाता है। तो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस था। और मतलब शुक्राना गुरुपा जो हमें ये और टेम्पल दिखाने के लिए। और टेम्पल भी बहुत सुंदर है संगत जी, बहुत ही सुंदर है। मतलब वैसे भी जब साउथ के टेम्पल में जा के देखो तो उसमें जिस तरह की कलाकारी और मूर्ति वगैरह जैसे और पूरा मतलब जैसे जो टेम्पल की जो मेन बॉडी जो बनी होती है वो अपने आप में ही देखते बनती है, मतलब बहुत ही सुंदर अद्भुत। और रामेश्वरम तो जैसे पता भी था थोड़ा कि धाम भी है और ज्योतिर्लिंग भी है, लेकिन वहाँ जाके और जब तक एक्सपीरियंस ना करो तब तक पता नहीं चलता। तो गुरुपा ने मतलब वो भी हमें 2 बार दर्शन कराए। एक दिन शाम को हम पहुँचे थे तब हमें शिवलिंग के दर्शन कराए, और अगले दिन सुबह एक मतलब क्रिस्टल क्लियर शिवलिंग के दर्शन होते हैं जो सिर्फ 1 घंटे के लिए हो पाते हैं, तो वो भी गुरुपा ने करवाया। और दोबारा से फिर से शिवलिंग के जो भगवान राम ने स्थापित करे थे उनके भी दर्शन किए, और जो हनुमान भगवान जी लेके आए थे उनके भी दर्शन किए। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और वहाँ जाके भी इतना अच्छा गुरुपा ने मतलब जैसे हम बाहर भी घूम रहे थे तो मोर के दर्शन, तितली के दर्शन, हर मतलब पॉसिबल वे में गुरुपा ने ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, भर भर के ब्लेस किया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मतलब वहाँ जाके वो जो 22 कुओं के पानी से जब नहाते हो तो सच में संगत जी ऐसे लगता है आपके ना पाप धुल गए हो। उस रात ऐसी नींद आती है, मतलब ऐसे लगता है कि आप बस सोते ही चले। उस मतलब पीरियड में आपके जैसे ना बॉडी बहुत हल्की हो जाती है। और अजीब चमत्कार है कि हर कुएं का पानी मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही है, लेकिन हर एक का टेस्ट, हर एक की डेंसिटी कह लो, हर एक का मतलब जो क्या बोलो मतलब जैसे डेंसिटी, थिकनेस कह लो, कलर कह लो, हर एक का टेस्ट कह लो, इट इज़ डिफरेंट।
कम्प्लीटली डिफरेंट, और हालांकि है थोड़े थोड़े दूरी पे, और थोड़ी ही दूर बाहर प्रॉपर ओशन है, लेकिन पानी ये खारा नहीं है, कोई स्वीट भी है, कोई थोड़ा सॉल्टी है, किसी में नमक ज़्यादा लग रहा है, किसी में हल्का लग रहा है, मतलब हर एक का टेस्ट अलग है। मतलब ये भी मतलब कुदरत का जिसे कहते हैं करिश्मा, मतलब भगवान का ये मिरेकल्स जब तक आप फील नहीं करते हो, आप ऐसा मतलब उस प्रोसेस के थ्रू गुजरते नहीं हो, आपको नहीं पता चलता है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, जो इतने प्यारे दर्शन कराए। और संगत जी, मैं मतलब शायद इसलिए भी बताना चाह रही थी कि अगर किसी संगत परिवार में से किसी संगत का वहाँ पे ट्रिप लगे तो ज़रूर जाएं, मतलब और मतलब ये विज़िट तो डेफिनेटली बनती है। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। हर बार मोर, तितली और इवन एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, बस मेरा आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक था। मैं गुरुपा से इजाज़त लूँगी और आप सबसे भी इजाज़त लेना चाहूँगी, और बहुत जल्द इसी से रिलेटेड मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग भी लेके आऊँगी। अभी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय भोलेनाथ, जय गुरु जी। आपके पावन चरणों में आपकी लाडली बेटी का नमन स्वीकार करें। प्यारी संगत जी, आपको भी नमन। दिल से शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए और उसे शेयर करने के लिए। भोलेनाथ गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे जीवन में इतनी बहार इतनी ब्लेसिंग्स बिखेरने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा, भोलेनाथ अपनी लाडली बेटी को इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी दुआएं, इतना प्यार देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा, कोशिश कीजिएगा कि मेरे आस पड़ोस के लोग, इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब लोग अच्छे से रहें, जले ना मेरे से। मैं जहाँ सॉरी संगत जी, सॉरी, मेरा गला ख़राब है। मैं जहाँ जाती हूँ मेरे साथ साथ जलन जाती है गुरुपा। मैं कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती, लेकिन जाने क्यों लोग मुझसे इतना जलने लग जाते हैं। अब इसको तो आप ही ठीक कर सकते हैं। मैं तो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचती, ना करती। मैं सोचती हूँ सभी को मिले सब कुछ, सभी खुश रहें, सबके जीवन में खुशहाली आए। प्रेयर भी मैं यही करती हूँ आपसे कि सबको खुशियाँ दे प्रभु। हाँ, लेकिन कुछ हमारे कर्म भी होते हैं। कर्म अच्छे करेंगे तभी तो हमें फ्रूट मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो गुरुपा, ये आप संभाल लेना, देख लेना। मुझे दुख होता है कि मैं जब इन लोगों के लिए इतना अच्छा सोचती हूँ तो ये लोग मुझे, मैं इनके बच्चे जैसी हूँ, इनकी बेटी जैसी हूँ, और ये मेरे से इतनी बड़ी बड़ी उम्र के लोग हैं और मुझसे जलन रखते हैं। मुझे साफ पता लगता है गुरुपा, आपको पता है आपकी बेटी सब समझ जाती है। मेरी इंट्यूशन भी तेज है, बगैर उनके बोले भी मैं समझ जाती हूँ। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है गुरुपा, इसे संभाल लीजिएगा, ठीक है गुरुपा।
और संगत जी आप भी कैसे हैं? खुश रहिएगा, सब में खुशियाँ प्रदान कीजिएगा। और सबको मुस्कुराहटें देने का प्रयत्न करें। मैं तो सबको मुस्कुराहटें देने का प्रयत्न करती हूँ और चाहती हूँ सब खुश रहें। मुझे तभी खुशी मिलती है, इसीलिए मैं खुश रहती हूँ। लोग सोचते हैं इसकी खुशी का पता नहीं क्या कारण है, क्यों इतना खुश रहती है, इसके जीवन में कोई परेशानियाँ नहीं है। परेशानियाँ तो आती हैं, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें उनसे निपटना आना चाहिए। दूसरों को खुशियाँ दे के हमें मतलब उनसे कम आउट होना चाहिए, है ना गुरुपा? आपने मुझे यही सिखाया है कि दूसरों को का भला कर दो, खुशियाँ दे दो, आपके जीवन में अपने आप खुशियाँ आ जाएंगी। जो हम देते हैं वही तो हमें रिटर्न करता है यूनिवर्स। तो गुरुपा मेरी तो यही कोशिश रहती है और मुझे हिम्मत दें कि मैं इसमें आगे चल पाऊँ, निभा पाऊँ। जब तक मेरा जीवन है मैं सत्य के मार्ग में चलते रहूँ। गुरुपा आपके बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस मिल रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अभी मिला, पुत्र अपना ज़रा ध्यान रखना क्योंकि होली पास है। इन दिनों थोड़े टोने टोटके ज़्यादा होते हैं, थोड़ा संभल कर चली। बाहर किसी अजनबी पर इन दिनों विश्वास ना करी। जी गुरुपा, मेरे साथ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग जलन के मारे, मैं यही बता रही हूँ ना कि जलन के मारे मेरे दुश्मन बन जाते हैं, जबकि दुश्मनाई वाली मेरे अंदर कोई बात नहीं है। मैं किसी के साथ कुछ बुरा करूं तब तो दुश्मन बने, खाम खा के कहते हैं ना दुश्मन बन जाने, ऐसा है मेरे साथ। तो पुत्र तू अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है। आज मेरा हुक्म है, तेरे बच्चों के रास्ते की हर रुकावट मैंने हटा दी है। अब उन्हें वो मुकाम मिलेगा जिसका तूने सपना देखा था, बस उन पर विश्वास रख। जी गुरुपा, आप हैं तो सब कुछ संभव है। मुझे अब कोई चिंता नहीं रहती, पहले चिंता रहती थी, लेकिन आप हैं ना, मेरी हर रुकावट को दूर कर देते हैं। और जो भी बात होती है ना, मैं आपसे ही बोलती हूँ कि मुझे ये परेशानी हो रही है। जैसे मैंने अभी बताया, जलन चल रही है मेरे साथ में, लोग मुझे देख के बहुत जलते हैं। तो आपको मैंने बता दिया, बस आप दूर कर देंगे उस रुकावट को। और बच्चों की रास्ते में कोई भी रुकावट आएगी तो मैंने आपको सरेंडर किया हुआ है, आप देखना जो भी है, कुछ भी बात हो आप देखना, होली दिवाली कुछ भी हो आप ही देखेंगे। इस सप्ताह देख लेना, तेरे नाम की चर्चा होने वाली है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे जीवन की दिशा बदलने आ रही है। शर्त बस इतनी है, अभी शुक्राना कर और इसे अनदेखा मत कर। ये संदेश है, तुझ तक पहुंचा है, इसका मतलब तुझे बुलाया गया है। अब देर मत कर, क्योंकि तेरे कल्याण की शुरुआत तेरी सेवा से ही होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना ये खुशखबरी देने के लिए। और इस बार थोड़े से पैसे भी आए कहीं से, उसके लिए भी शुक्राना अनंतम अनंतम गुरुपा। ये गिफ्ट्स दिलवाने के लिए भी शुक्राना। आपने तो मेरे जीवन में खुशियाँ दे रखी है, लेकिन लोग मेरी खुशियों को देख के जलते हैं, मैं ये बोल रही हूँ। हालांकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा ये लगता है कि मैं तो कभी किसी के उससे मतलब खुश होती हूँ, कोई खुश होता है तो लोग क्यों नहीं खुश होते मुझे देख के। फिर मैं लेट गो कर देती हूँ गुरुपा, जाने देती हूँ। और ये बड़ा प्यारा मैसेज मिला आपका, जिंदगी विच किसी नू नीचा करन दी सोच ना देख रखो, किसी इंसान की बेकदरी करने पर रब भी नाराज होता है। 100% ट्रू गुरुपा। जब हम उस इंसान की कदर नहीं करते तो रब आपसे वो चीज़ हमेशा के लिए छीन लेता है। और वक्त भी, आज वक्त आपका है तो आप ध्यान नहीं दे रहे। रिमेंबर, वक्त सबका आता है, आज आपका है तो कल उसका भी आएगा, फिर आपका हाथ कुछ नहीं आएगा। बेटर है आज जो मिला है उसकी कदर करो और रब का शुक्राना अदा करो। रब हर किसी दे अंदर वसदा है, बाकी सब तुहाडे कर्मां दे हिसाब नाल मिलदा है। कल्याण कीता जी गुरुपा।
सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। आप हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमें फ्रूट देते हैं, जैसा मैंने पहले कहा, और होना भी चाहिए। शुक्राना गुरुपा, इतनी प्यारी ब्लेसिंग, इतना प्यारी तरह से समझाने के लिए। सब खेल है पुत्र जो तेरी ज़िंदगी में तेरे साथ खेला जा रहा है। कुछ लोग हैं जो हाथ धोकर तेरे पीछे पड़े हैं, लेकिन तू सब पर विश्वास कर लेती है। तेरी ज़िंदगी को बचाने के लिए ये स्वरूप संगत में शेयर कर दे। ये हुक्म है मेरा, मानना या ना मानना तेरी मर्जी है। जी मान लिया गुरुपा, मैंने शेयर कर दिया था, और आपने ही हमें हर मुसीबत से निकालना है गुरुपा। मैं तो आप ही का मतलब आप ही का सहारा करती हूँ। आप ही मेरे जीवन का सहारा है, पालनहार हैं, तारनहार हैं, त्रिलोकीनाथ हैं आप, भोलेनाथ गुरुपा। आपने ही अपनी बेटी को संभालना है, मेरे बच्चों, नाती पोते, सबको संभालना है। उनकी तरफ से भी नमन बोलती हूँ मैं आपको, मेरे ससुराल मायके की तरफ से भी नमन आपको। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कुड़िए तेरा शुक्राना मुझे हर रोज़ मिलता है। तूने हर समय इस स्मरण किया है। आज तेरा काम ऐसे बदल दूंगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। तेरे घर में खुशियों की बौछार करूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तू अभी मेरे संगत से संपर्क कर और अपने नाम का लंगर प्रसाद लगा। मेरी संगत से तुझे और भी आदेश प्राप्त होंगे जो तुझे आगे का रास्ता, मैं तुझे बहुत परेशानियों से बचाएगा। जी गुरुपा, मैं कोशिश करूँगी। मैंने आपको बोला था कि मैं दान पेटी में डाल कर आऊँगी, उसका लंगर प्रसाद बनेगा जब मैं बड़े मंदिर जाऊँगी। तो आप मुझे जल्द से जल्द बुला लें, और ताकि मैं वहाँ दान कर सकूं और उसका लंगर प्रसाद बन सके। प्यारी संगत जी, आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए, उसे शेयर करने के लिए। बाय, फिर आऊँगी नया शुक्राना सत्संग लेके। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी ऑलवेज एंड स्प्रेड हैप्पीनेस एवरीवेयर। एंड गुरुपा भोलेनाथ, आपके मंत्र से मैं विराम दूंगी इस शुक्राना सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय भोलेनाथ, शुक्राना भोलेनाथ, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों वारी शुक्राना, अरबों खरबों वारी शुक्राना। गुरुपा बाय, अपना ध्यान रखना भोलेनाथ। फिर आऊँगी शुक्राना सत्संग लेके। टिल देन बाय, टेक केयर। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अभी मॉर्निंग के 5:52 हुए हैं, और मैं गुरुपा का शुक्राना कर सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। तो मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा की असीम कृपा सबके ऊपर बरसे। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है जो आप हमें हर एक नया दिन, अच्छा दिन जो हमारे लिए आप देते जा रहे हो, उन सब का शुक्राना। संगत जी, जीवन गुरुपा ने इस कदर बदली है कि मैं क्या सकती हूँ। सब कुछ बदल दिया गुरुपा ने। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि आप अच्छे कर्म तो करते हैं, लेकिन जो आप सोचने समझने की शक्ति दी, इंसान को पहचानने की शक्ति दी, कि
आप सबके साथ बिल्कुल वैसे नहीं रह सकते जैसे आप खुद हो। सबको बिल्कुल वैसा नहीं समझ सकते जैसे आप खुद हो। संगत जी, ऐसा है कि मैं ना जैसे खुद को समझती हूँ खुद को देखती हूँ और वैसे ही मैं पूरी दुनिया देखती थी। और इस वजह से मुझे लगता था कि दुनिया में मेरे एक भी मतलब दुश्मन नहीं होंगे, सारे मेरे दोस्त हैं। पर गुरुपा से जुड़ने के बाद गुरुपा ने मेरी आंखें खोली कि देख, तेरे आसपास कितने भरे पड़े हैं तेरे दुश्मनों की फौज। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं जब शुक्राना करने के लिए बैठी थी ना, तो मुझे लग रहा था मैं क्या ही शुक्राना करूँगी। कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत सोचने के बाद बैठी कि गुरु पाक का मैं क्या शुक्राना करूँ। तो गुरु पाक का लख लख शुक्राना। कितनी बार गुरु पाक 2 साल में मुझे कितनी बार दरबार बुला चुके हैं अपना। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु पाक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पाक के दरबार जब आप जाए, मन को इतनी सुकून शांति मिलती है, ऐसा लगता है कि वहाँ से आऊँ ही ना। लेकिन घर तो आना ही पड़ता है। फिर भी गुरुदेव हमारे लिए एक ऐसा जगह बना रखे हैं जहाँ जाके मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो इसके लिए लख लख शुक्राना परमात्मा, लख लख शुक्राना। हमारे शरीर से कितने सारे कष्ट गुरुपा काटते हैं। गुरुपा कहते हैं कि तेरे ऊपर बहुत सारा कष्ट था, लेकिन मैंने उसे हटा दिया है। अभी हाल ही में बहुत सारे मैसेज आ रहे थे पूरे पूरे, पर गुरुपा ने कहा तेरे ऊपर जो कष्ट था बीमारियों का, सब मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी के लिए गुरुपा कहते हैं कि वो तुझसे बहुत प्यार करती है। बस तो मैं ये सुन के आश्चर्य खाई और मुझे भी ऐसा झलकता है कि हर पल मेरे पास रहना चाहती है। तो गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना। पापा कहते हैं वो बहुत भाग्यशाली भी है। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। जो भी दिया आपने दिया, तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने हमें क्या नहीं दिया? घर दिया, घर में शांति दी। अगर चारों तरफ नजर दौड़ा के देखिए ना संगत जी, देखिए कितने लोग कितने बीमार हैं और कितने हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं। तो इन सबको देख के मैं जब सोचती हूँ कि हमारे साथ एक हमारे गुरुदेव हैं जो हर पल हमारी रक्षा करते हैं। आंखों की नज़र धुंधली हो तो आंखों की नज़र की सॉरी संगत जी, आंखों की नज़र हो के सत्संग आने लगते हैं कि तू इसे सुन और अपने कष्ट कटवा। कोई भी बीमारी हमें हो रही हो तो उसी बीमारी के सत्संग आने लगते हैं। ये सब गुरु पाक की कृपा ही तो है। गुरु पाक का अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, अभी मेरी आंखों की नजरें काफी धुंधली हो रही है। सत्संग भी बहुत आ रहे, कुछ तो मैं सुन रही हूँ, कुछ ना भी सुन रही हूँ, लेकिन गुरुपा से ही विनती है, गुरुपा हमारी नजरें नहीं छीनना। फिर भी जब तक बचा के चल रख रहे हो गुरुपा, सत्संग सुनवा सुनवा के कष्ट काट रहे हो, उन सबका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुपा की मेहर सब पे बरसे। बेटे के लिए इतना भारी भारी सत्संग आ रहे थे कि अकाल मृत्यु है, तो बहुत सारे सत्संग आया, मैंने सब सुने लगभग। तो गुरुपा ने सोची कितने सारे कष्ट को काटा है। अब होली आ रही संगत जी, मन थोड़ा सा डरा हुआ है, क्योंकि गुरुपा ने जिसको स्वप्न में दिखा रखे हैं कि वो तेरा भला नहीं चाहता, वो लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे उनके घर आकर रहें। अब मेरा मन मानता नहीं है। अब गुरुदेव ही जाने क्यों उन्हें क्या करना है। तो इसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा कि आप जो सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे, जो करवाएंगे अच्छा ही करवाएंगे। इसके लिए लख लख शुक्राना परमात्मा, लख लख शुक्राना। संगत जी, आजकल ना मैं मैं छत पे जाती है तो मुझे छोटे छोटे ना बर्ड्स दिखते हैं, ब्लैक कलर के छोटे छोटे बर्ड्स। तो मुझे ये एहसास होता है कि ये गुरुदेव ही हैं जो हमारे घर के चारों तरफ मतलब पहरा दे रहे हैं।
तो गुरु बाप का अनंत कोटि शुक्राना, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं आराम से अपने घर में रह सकती हूँ। संगत जी, हमारे घर में कोई भी लॉक वगैरह सही से नहीं है और हम आराम से रह लेते हैं, और घर में कोई गार्जियन भी नहीं रहता कि कोई बड़ा, मतलब कोई जेंट्स वगैरह बड़ा है, फिर भी हम एकदम आराम से रहते हैं। तो हम ये जानते हैं कि गुरुदेव हैं हमारे घर में, जो सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। जब उनकी कृपा है तो उनकी सुरक्षा कवच के घेरे में हम हैं, तो फिर हमें डर कैसा। गुरु पाक का मैसेज आता है कि संगत जी कि मैं उन बच्चों को चुनता हूँ जिसके मन साफ हो, पवित्र हो, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया हो, और मैं उसे एक प्रोटेक्शन शील्ड में रखता हूँ, एक हाँ वाइट कलर की रोशनी के घेरे में रखता हूँ, जिससे उन्हें कोई भी विपदा छू ना पाए। तो गुरु पाक इसके लिए लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये सारी बातें सोचकर मैं सोचती हूँ कि गुरुपा ने, जितने लोग हमारे विपरीत सोचते थे, हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते थे, लगभग बहुत लोगों को तो गुरुपा ने उनका मन ही परिवर्तन कर दिया। तो इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। भी बच्चों के पेपर चल रहे गुरुपा, बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान करे कि वो ढंग से पढ़े लिखे और अपना पेपर अच्छा से करे के आए, क्योंकि उनकी करियर का पार भी आप ही के हाथ में। आपके मैसेज बहुत बढ़ाते, तेरे बच्चे बहुत नाम करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। तो इसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुपा, लाख लाख शुक्राना। आपने जो भी सोच रखा होगा सब अच्छा ही सोच रखा होगा। कोटि कोटि शुक्राना परमात्मा। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को, सॉरी संगत जी, गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें ये था कि तेरे पैसों की तंगी दूर हो जाएगी, करोड़ों संगतों में से तुझे चुना, इस तरह करके था। मैंने वो सत्संग सुना। मैंने सुना आंटी जी को शायद कहीं से बहुत ज़्यादा पैसा मिल आ गए थे उनके बैंक अकाउंट में शायद। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, आपकी मेहर जिस पे हो। तो एक गुरबानी है, जिथे मेहर तेरी उथे सदा खुशियाँ, जिथे मेहर नहीं उथे दुख ही दुख। तो लख लख शुक्राना परमात्मा, आपकी मेहर हो जिस पे, उसके लिए तो कोई दुख ही नहीं है, क्योंकि गुरुपा हर दुख से परे कर देते हैं। अगर दुख आती है और आपके मन में उस दुख का आभास कम पहुँचे, तो ये भी तो एक तरह से कृपा ही है, क्योंकि अक्सर दुख में इंसान टूट जाता है, लेकिन कोई दुख को आप सह लिए तो ये सहने की शक्ति भी गुरुपा ही देते हैं। लख लख शुक्राना परमात्मा, लख लख शुक्राना। कितने सारी चीज़ों को गुरुदेव बदलते हैं और हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप तेरे जीवन के सारे कांटे मैं चुन के निकाल रहा हूँ। तो इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना परमात्मा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ। अगले शुक्राने में मैं फिर लौटूंगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। साथ दे के चला ही रहे थे, अब भी चला रहे हो, आगे भी चलाओगे, मुझे पक्का भरोसा है। मैं कोई भी अभी तक कोई भी मंदिर, हाँ मैं माता रानी को दिलो जान से 25 साल वैष्णो देवी गई। मैं माता रानी को बहुत दिल से, शिव और शक्ति दोनों ही मेरे जीवन में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे माँ बाप हैं। मैंने और कोई देव नहीं बदले, और कोई भगवान नहीं बदले, कभी इधर उधर गई नहीं। मैंने मेरे जीवन में कोई गुरु भी नहीं बनाई। गुरु पिता आप ही पहले हो जो जीवन में मुझे साक्षात परमात्मा के रूप में गुरु पिता मिला है। इसके लिए मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूँ और मैंने दिल से मान लिया है और वही आखिरी सांस तक रहेगा। मेरे में कोई बदलाव नहीं आएगा। मैं कोई
लालच से तो जुड़ी नहीं हूँ, परमात्मा आपने ही जोड़ा है और मैं कोई लालच से नहीं जुड़ी हूँ। तो मुझे बस है, हमारे भी कर्म होते हैं, हम भुगतते रहते हैं, भुगतना पड़ता है। लेकिन उसमें भी जब परमात्मा के साथ मिले परमात्मा का साक्षात साथ मिले, हम सच्चे दिल से चलेंगे, सच्चाई से चलेंगे, तो परमात्मा अवश्य हमें साथ जरूर देंगे देंगे देंगे। वो मुझे, मेरा पक्का भरोसा है, और दे भी रहे हैं और आगे भी देंगे, ये भी भरोसा है। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना है। सॉरी, बीच में एक कॉल आ गया तो थोड़ा व्यत्यय हुआ। राज अंकल, आपको भी तकलीफ होगा जोड़ने में, प्लीज क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी एक सत्संग जो सुन रही थी मैं, गुरुजी ने बोला बहुत ध्यान से सुन, तेरा सब आज के दिन से सब बदल जाएगा, ये रीडिंग था। लेकिन उसमें एक संगत जी जो कर रहे थे सत्संग, मुझे किसी को बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन जब गुरु पिता को हमने गुरुजी माने हैं, परमात्मा के रूप में माने हैं, और गुरुजी ने कोई भी सत्संग में कह दिया, जा तेरा ऐसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, कल से ऐसा हो जाएगा, और वो कल से नहीं हुआ, तो संगत जी हम गुरुजी को ये सवाल कर सकते हैं क्या, आपने तो मुझे बोल दिया था, क्यों नहीं हुआ? आपने ये किया था, 2 साल हो गए, इतना टाइम हो गया, कब से बोला था, क्यों नहीं हुआ? ये हम परमात्मा से नहीं कह सकते। गुरुजी को ये हमारे, मैं क्या बोलूं, परमात्मा है वो। तो हमारे भी कुछ ऐसे कर्म होंगे, कुछ ग्रह नक्षत्र होंगे, करेंगे, सब्र रखो, जब वक्त आएगा गुरुजी जरूर करेंगे, और जरूर करते भी हैं। और जो अभी भी हम चला रहे, परमात्मा की दया से चल ही रहा है। संकट मुसीबत तो आती है, वो तो उसमें परमात्मा का साथ होगा तो इजी पार हो जाएंगे। लेकिन जो भी, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती, लेकिन गुरुजी को हम विनंती कर सकते, अरदास कर सकते, चरणों में नमन करके बोल सकते, लेकिन गुरुजी को ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि आपने क्यों नहीं किया, ये कैसे नहीं हो रहा है, अभी क्यों नहीं हुआ। तो ये मुझे जरा अच्छा नहीं लगा, क्षमा करना किसी को बुरा लगे तो। लेकिन परमात्मा को, प्यारे गुरु पिता को डायरेक्ट आप आदेश नहीं दे सकते। वो हमारा परमात्मा, हमारा पेरेंट्स है, हमारा गुरुजी है, और वो भगवान है। तो उनको विनती की जाती है, उनको, सॉरी संगत जी, किसी को बुरा लगे तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ईश्वर ने तो सब कुछ देना है, सब कुछ देना है परमात्मा ने, पर किसे दी मजबूरी का फायदा ना उठाओ। गुरु जी कहते हैं किसी मजबूरी का फायदा ना उठाओ। रब रुस जांदा है, रब दी मार नु सहन करना मुश्किल है। गुरु जी ये कहते हैं मैं सब दूंगा, सब देना ही है, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा उठा के उसको मत दुखाओ। और जब उसी ऐसा किया और परमात्मा जब रूठ गया हमसे, तो वो सहन करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो गुरु जी कहते सहन करना मुश्किल है, तेरा मेरा करना बंद करो। ये परमात्मा कहते, गुरु जी कहते हैं तेरा मेरा करना बंद करो। कब देना है और कब वापिस लेना है, ये सिर्फ वही जानता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना बाबा समझाने के लिए। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आपने मुझे कहा है अपने आप नू मेरे नाल जोड़, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बना, सबदी मदद कर ते शुक्राना करी चल, मंत्र जाप कर दी चल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जरूर जरूर आप मुझे डायरेक्ट जोड़ दो बाबा, और मैं मंत्र जाप भी करूंगी, और मेरे से जितना होगा अच्छा ही कर्म करूंगी बाबा। मैं आपकी बच्ची हूँ, आपने बताई राह पे चल रही हूँ, उसमें भी रुकावट आए तो आप मुझे संभाल लेना, और हमेशा आपके आदेशों का पालन करती रहूंगी। और आपने आगे भी कहा मैं खुद रास्ता बना दवाऊंगा, तो फिर मुझे क्या चाहिए बाबा, आपको सब रास्ता बना, मुझे पक्का भरोसा है आप पे। अपने बच्चे ने भी बस इन्ना कह दे गुरु जी तेरे नाल ने, जा पलट दी तेरी किस्मत, जो नहीं था तेरे नसीब में आज वह भी लिख दिया। तेरे विश्वास ने मेरा मन जीत लिया, जो तूने मांगा था उससे बढ़कर तुझे दूंगा, जा ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे दाता, अनंत कोटि शुक्राना बाबा।
कोटि कोटि शुक्राना। बच्चे को इतना आशीर्वाद दिया, उसकी किस्मत पलट दी, उसके लिए भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मुझे यही कहना था, जो गुरु जी ने अभी मुझे ये आशीर्वाद आया है, मैंने शेयर किया कि गुरु जी का आशीर्वाद है। अब वो अभी का अभी तो नहीं होना है ना, गुरु जी करेंगे, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है। चाहे ऐश कर बोल दिया तो गुरु जी जरूर करेंगे, और ये गुरु जी ने ही बोला है तो वो करेंगे। थोड़ा समय भी लगेगा, तो गुरु जी आपने बोल दिया था, क्यों नहीं हुआ ये मैं नहीं बोल सकती हूँ। परमात्मा को मानो, मंगोले चरणों में झुक जाओ, परमात्मा की भक्ति भाव से पूजा पाठ मंत्र सिमरन करो और परमात्मा को सरेंडर हो जाओ, वो सब कुछ करेगा, जरूर करेगा, जरूर करेगा, जरूर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो मुझे क्षमा करना। परमात्मा का आशीर्वाद मिलना वो भी हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। उनके चरणों में बैठना वो भी हमारा भाग्य है। उनका नाम स्मरण करना वो भी हमारा भाग्य है। उनकी रजामंदी बिना कुछ भी नहीं होता है। उनकी रजा नहीं होगी तो हम उनका स्मरण भी नहीं कर सकते हैं। कि महाशिव है, ब्रह्मांड के मालिक है, विश्व के मालिक है, जगत का तात है, परमात्मा है, दीनानाथ है, विश्वनाथ है। उसके बिना हम सब अनाथ है। मैं तो मान गई हूँ, मानती हूँ। और प्रभु, मैं कभी भी आपको, आपने बोला और ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं सोचूंगी बाबा। आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, हमेशा रहूंगी। बस जब भी हमारा वक्त है और आप हम मेरे साथ रहते हो हर पल, आपने कहा है तेरी सांसों में भी मैं हूँ, तेरे भीतर भी मैं हूँ, तो बस हो गया मुझे। आप मेरी सांसों में हो, मेरे साथ हो, मेरे अंग संग हो। आप सब कुछ संभालते और संभाल लोगे, मुझे पक्का भरोसा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वाहे गुरु नानक नाम चढ़ती कला तेरे बड़े सर्वत्र। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी मेरे दाता परमात्मा। जय गुरु जी प्रभु।